ऊना में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर कर्मचारियों ने रविवार को जिला मुख्यालय के एमसी पार्क में पेंशन संकल्प रैली का आयोजन किया। इस महारैली में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए कर्मचारी हितों के लिए आवाज बुलंद की। पेंशन संकल्प रैली को लेकर ऊना में जुटे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने एमसी पार्क से लेकर ट्रैफिक लाइट चौक तक रैली निकालते हुए अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। वहीं रैली के बाद एमसी पार्क में धरना प्रदर्शन भी किया गया। पिछले कल हमारी पेंशन संकल्प रैली जो है मंडी में हुई। ये लगातार हमारी आज 8वीं पेंशन संकल्प रैली है और हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द जो है कर्मचारियों की पेंशन बहाल करे, जिसके लिए हम अभी तक लगातार प्रयास कर भी रहे हैं और सरकार तक भी हमारा संदेश बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा है। सरकार के साथ हमने संवाद के माध्यम से भी कोशिश की। सरकार के साथ हमारी वार्ता भी 3-4 बार हुई है और उम्मीद करते हैं सरकार से सरकार के साथ जितनी भी हमारी वार्ताएं हुई हैं, अब सरकार कुछ और कदम आगे बढ़कर जो है कर्मचारी को पेंशन बहाल करेगी। हाँ, थोड़ा सा सरकार ने ये ज़रूर है कि कमेटी का गठन किया था, लेकिन उस कमेटी का गठन करना और ना करना एक बराबर है। वो इसलिए क्योंकि कमेटी का गठन जो है, किसी भी कमेटी का गठन किसी कार्य को एक अंजाम तक पहुँचाने के लिए किया जाता है और कमेटी का गठन जो है ये मार्च में किया गया। दिसंबर में इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हामी भरी थी और इतना ज़्यादा समय बीतने के बाद अभी तक एक बैठक भी ना करना जो है, ये कमेटी गठन मुझे लगता है सिर्फ दिखावे के लिए हुआ है। और अगर इसको अगर सचमुच पेंशन बहाली के लिए किया होता तो शायद आज तक जो है कमेटी की कुछ सिफारिशें भी सरकार तक पहुंची होती। अब तो आचार संहिता को भी बहुत कम समय बचता है, सरकार के इस कार्यकाल को भी बहुत कम समय बचता है कि लोकतंत्र में सरकार सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती है और जब सरकार को चुनने का समय होता है तो उस समय जो है सरकार के जो मैनिफेस्टो आते हैं तो उसमें बातें कही जाती है कि हम जो भी काम करेंगे उससे संबंधित बातें होती हैं। तो पेंशन बहाली की बात भी उसमें थी, लेकिन बड़ा खेद का विषय है सरकार इस टेन्योर का बिल्कुल आखिरी समय अब चल रहा है, फिर भी जो है कर्मचारियों की पेंशन बहाली है उसके संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा और जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए वो कदम उठाए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब कमेटी के चक्कर में ना पड़ के सरकार जो है सीधे कर्मचारियों को पेंशन। अगर बात की जाए, विपक्ष भी अब आपके समर्थन में आया है और विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पेंशन बहाली की जाए। देखिए, हम विपक्ष का धन्यवाद करते हैं और विपक्ष के साथ साथ जिन भी लोगों ने पेंशन बहाली के लिए हमारा समर्थन किया है, जो भी हमारे पेंशन बहाली के लिए हमारा समर्थन करते हैं, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक बात रही सरकार आने की विपक्ष की, अभी चुनावों को समय है और जैसी आचार संहिता लगती है उसके बाद आगे का निर्णय जो है कर्मचारी खुद ब खुद लेंगे, क्योंकि सभी कर्मचारी जो पढ़े लिखे हैं और हर वर्ग का कर्मचारी इसमें आता है। यहाँ तक कि हमारे साथ क्लास 4 कर्मचारी जो संगठित होकर जो है वो हमारे साथ सहयोग करते हैं। तो ये चुनावी साल है, तो क्या कर्मचारी एक अहम भूमिका इस चुनावों में निभाएंगे? फिलहाल हमारा संघर्ष जिस तरह से चल रहा है, हम चाहते हैं कि सरकार में हमें पेंशन बहाल हमारी हो, अन्यथा इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी मुद्दा, चाहे वो कर्मचारियों का हो चाहे आम नागरिक का हो, चुनावों में जो है अपने मुद्दे को लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं और चुनावों में जो है वो वोटिंग की भी बात जो जहाँ तक आती है तो अपने जो मुद्दों के अनुसार ही जैसे करते हैं तो प्रभावित जो है निसंदेह होगा। दूंगे 2 पट्टा। हमारे बीच में हमारे जिला के पटवार एम कानून जी और श्री विक्की जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। ये हमारा जो संगठन है, ये कोई छोटा मोटा में बैठे लोग बोलते हैं, सबसे बड़े कर्मचारी संगठनों का सदस्य होने पर हम भी गर्व करते हैं। देश का सबसे बड़ा संगठन है कर्मचारियों का LPSCA संगठन, जिसमें तमाम विभागों, बोर्डों, निगमों और के कर्मचारी जो हैं वो इसमें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुरिंदर अरोड़ा के साथ वी कौंडल की रिपोर्ट।